नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। साथियों, अगर प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम बताना ना भूलें। साथ में भी बता देना कि आप हमारे वीडियो यूपी के किस जनपद से देख रहे हो और जनपद में आपकी कौन सी वो जगह है। तो साथ ही इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद इसे आपको शेयर जरूर करना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 286। इससे पहले 285 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है लक्षद्वीप की राजधानी, ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। कौन सी? कावारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है समुद्र पुत्र के नाम से, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है लक्षद्वीप को। कैसे? लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो कब हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो कौन सी न्यूनतम आयु सीमा है पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो कौन है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, ये आपको बताना है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। कौन? नेपानगर ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी की सत्ता थी। तो उस समय कौन सी पार्टी की सत्ता थी, ये आपको बताना है। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय यूके यानी ब्रिटिश इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है। तो कौन से वेद से संबंधित है शास्त्रीय संगीत, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है सामवेद से। किससे? सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। तो किसने की थी माइकल ओ डायर की हत्या, ये आपको बताना है। तो इनकी हत्या की थी ऊधम सिंह ने। किसने? माइकल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एग मार्क किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है एग मार्क, ये आपको बताना है। तो एग मार्क संबंधित है गुणवत्ता से। किससे? गुणवत्ता से संबंधित है एग मार्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है हमारे संविधान का भाग 2? तो ये संबंधित है नागरिकता से। किससे? नागरिकता से भाग 2 संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शांति का सागर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है शांति का सागर, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? ये आपको बताना। तो ये नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार किस वर्ष की थी? तो कब की थी ये आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा 1940 में पहली बार की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1940। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने कि सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? तो कौन सा है सबसे निम्न ग्रेड का कोयला? तो ये है पीट। कौन? पीट ये सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो कौन है ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्व? आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लगती परीक्षा एवं तार्किक क्षमता इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। पूर्ण देवता तो ये है इंद्र। कौन? इंद्र है ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है? तो कौन सी रेखा अलग करती है अमेरिका और कनाडा को? तो इसे अलग करती है 49वीं अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? ये आपको बताना है। तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, यानी कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था? तो उस समय कुल अनुच्छेद थे 395। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो कौन सा है आवर्त सारणी का पहला तत्व? तो ये है हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था गोल घर का निर्माण? ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1786 में गोल घर का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था शक संवत का आरंभ? ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो कौन है महाभारत के रचयिता? ये आपको बताना है। तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। कौन? महर्षि वेदव्यास हैं महाभारत के रचयिता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कृत्रिम सिल्क? ये आपको बताना है। तो कृत्रिम सिल्क कहा जाता है नायलॉन को। किसे? नायलॉन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाता है?
तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है मल्टीमीडिया। क्या? मल्टीमीडिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन से वायसराय के कार्यकाल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड इरविन वायसराय था तब इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो कौन सबसे अंत में आए थे भारत में, ये आपको बताना है। तो फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अंत में गए थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है विदेशिया। तो ये है बिहार का। कहाँ का? बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एफिल टावर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है एफिल टावर, ये आपको बताना है। तो एफिल जो टावर है ये स्थित है पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में है एफिल टावर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है शारदा अधिनियम। तो ये संबंधित है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से शारदा अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एसी का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है एसी का फुल फॉर्म, ये आपको बताना है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट एसी का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था। तो किसके द्वारा श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को बनवाया था। तो ये बनवाया था चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि माइकल ओ डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी माइकल ओ डायर की हत्या, ये आपको बताना है। तो माइकल ओ डायर की हत्या हुई थी 1940 में। कब? 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, किसने कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है। तो ये कहा था केपलर ने। किसने? ये केपलर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या है। तो कब से कब तक शिवाजी ने शासन किया था, ये आपको बताना है। तो शिवाजी ने शासन किया था 1674 से लेकर के 80 के बीच में शिवाजी का शासनकाल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो मैंने आपको टॉप 38 पेश करा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।